हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज का दिन शुरू हो चुका है। अभी चलते हैं, मतलब टाइम हो चुका है कोचिंग के लिए। 10 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो चलते हैं कोचिंग के लिए। और गाइस और एक चीज़, आज सुबह सुबह हमारे कोचिंग के ग्रुप में एक मैसेज आया था जो इंटरव्यू के लिए था, दिल्ली या फिर मुंबई में। 2.5 से लेकर 3.5 तक का लाख का पैकेज था। लेकिन दुख की बात, दुख तो हमेशा ही होता है हमारे साथ, तो दुख की बात यह है कि मैं इसमें पार्ट नहीं ले सकता, मतलब इस इंटरव्यू में मतलब अपना योगदान नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी कंपनी ने मतलब भेजा है इंटरव्यू के लिए, उनकी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, जो है 10th में 60%, 12th में 60% और डिग्री में भी 60%। हालांकि मेरे पास डिग्री नहीं है, क्योंकि हमारा बीटेक मतलब मेरा बीटेक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो डिग्री मेरे पास नहीं है। उसका बहुत ही बड़ा खेद है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। और वैसे भी कोचिंग मतलब शुरू होने से पहले हमको बता ही दिया गया था कि जब तक आपका बीटेक खत्म नहीं होता तब तक आपको मतलब इंटरव्यू में बैठने को नहीं मिलेगा। जब आपका 10th खत्म हो जाए, सॉरी प्लस बीटेक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी चलते हैं कोचिंग के लिए। और एक बात गाइस, मैं बहुत दिनों से मतलब सोच रहा था कि आपको एक बहुत मतलब एक बात बताऊंगा। आप मेरे पहले वीडियोस में भी देख सकते हैं कि मैं इसके बारे में बता चुका हूं कि मैं बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, लेकिन मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और मौका भी नहीं मिल पा रहा था आपको बताने के लिए। लेकिन आज मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। आज भी हो सकता है नहीं, इसका मतलब डाउट भी है, क्योंकि आज मेरी मतलब बहन, बड़ी बहन जो आने वाली है, उसकी लड़की के लिए कॉलेज ढूंढने के लिए भुवनेश्वर में कौन से कॉलेज में वो पढ़ सकती है क्या नहीं, तो शायद शायद उसके साथ मुझको भी जाना पड़ेगा। तो अगर उसके साथ मैं जाऊंगा तो वीडियो नहीं बन मतलब इसके बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। अगर नहीं जाऊंगा तो ज़रूर बताऊंगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी मतलब वो बात बाद में है। अभी तो टाइम हो चुका है कोचिंग जाने के लिए, तो चलते हैं जल्दी से कोचिंग। चलिए। तो गाइज दरअसल मतलब आज सुबह से लेकर अब तक मैं थोड़ा सा पर्सनल काम से बिजी था, इसलिए सुबह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। नहीं गाइज, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने बड़ी दीदी के साथ गया था मतलब कॉलेज मतलब देखने के लिए, दरअसल नहीं गया था, मतलब नहीं गया था। मतलब कोचिंग के आने के बाद उनसे फ़ोन करके बात कर दिया था कि जाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना किया कि नहीं, अभी लगभग सब तो काम हो चुका है, तो तुम्हारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो। अभी कोचिंग ख़त्म करके आए हो तो रेस्ट कर लो, हम निकल रहे हैं ढेंकानाल के लिए। तो उन्होंने मतलब इतना ही बोले थे और वो रिटर्न कर भी गए होंगे। उसके बाद मैंने फ़ोन करके नहीं पूछा था। और गैस दरअसल कुछ पर्सनल मतलब रीज़न के वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी के रात के 10 बज रहे हैं, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। अब मतलब कोचिंग के आने के बाद तुरंत अभी बनाया हूँ। और गाइस आज कोचिंग भी जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आज कुछ भी मतलब लिटरली कुछ भी पढ़ाया नहीं गया है। मतलब प्रीवियस जो फॉर्मूलाज मतलब दिए गए थे सिर्फ उसका रिवाइज हुआ है, क्योंकि जब हम गए बैठे लगभग 10:30 बजे क्लास शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन 10:50 या 55 तक का क्लास शुरू नहीं हुआ। तो मैम आए, बोले कि सर कुछ ज़रूरी काम से बिजी हैं, तो तुम रिवाइज करो, मतलब प्रीवियस जो भी पढ़ाया गया उसका रिवाइज करो। और सर लगभग 11:40 या 50 मिनट में आ जाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैम गए तो हम इंतज़ार किए, लेकिन 11 साढ़े 11 बजे मतलब बजे एक और अलग सर, ना ही जिशन सर ना ही शुभदीप सर, कोई नहीं, दूसरे सर आए। मतलब नए थे हम, मतलब नए नहीं, हम तो कोचिंग में उनको मतलब पहले भी देख चुके थे, लेकिन उनसे कभी क्लास नहीं लिया था। तो वो हमारे लिए तो लिटरली नए ही थे। तो उन्होंने क्या किया ना, पुराने सब्जेक्ट्स मतलब पुराना जो भी पढ़ाया गया था उसको रिवाइज किया आधे घंटे तक। उसके बाद 12 बजे हमारा क्लास खत्म हो गया। लिटरली गैस आज हम सिर्फ आधे घंटे तक पढ़ाई किए। गैस आधा घंटा सिर्फ हमने आज पढ़ाई किया। लिटरली मतलब पूरा दिन भर आज कुछ नहीं हो पाया, तो वीडियो भी नहीं बना पाया। लेकिन और एक बात गाइस आपको बतानी थी, जैसे कि मैंने कोचिंग जाने से पहले आपको बताया था कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ था, मतलब पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मतलब काम और इधर उधर की मतलब चीज़ों के बाद मैं आपसे डिस्कशन नहीं कर पाया था उसके लिए, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो आज गाइज मैं आपको बताया था कि अगर मैं मेरी बड़ी दीदी के पास नहीं जाऊंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे तो मैं नहीं गया, और आज भी दिन भर मतलब बिजी था, तो वीडियो भी नहीं बना पाया, तो अभी मैं बना रहा हूँ। तो मतलब बात सिर्फ इतना है कि गाइज मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था।
पता नहीं गाइस अगर फ्रॉड हुआ था या फिर लगभग अभी तो सब ठीक हो चुका है, लेकिन फ्रॉड हुआ था या फिर कुछ और हुआ था मुझको तो मालूम ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ तो हुआ था। वो किसकी गलती थी मैं आपको पूरा बात विगतवार बताऊंगा, मतलब पूरा मतलब डिटेल वाइज मैं आपको सब बताऊंगा, तो आप खुद ही पता लगा लेना या फिर सोच लेना ये गलती किसकी थी, मेरी या फिर उन दोनों की। तो मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल क्या हुआ था ना गाइज, मुझे अभी ब्लॉगिंग तो मैं शुरू कर चुका हूँ, लेकिन मैं देख रहा था ब्लॉगिंग के लिए जब मतलब कुछ मतलब अलग अलग से जगह मतलब जाऊंगा, तो उसके लिए मुझे एक और चीज की जरूरत थी जो ड्रोन हो। मतलब ड्रोन की बात मैं कर रहा हूँ गाइस, मुझे एक लिटरली एक ड्रोन चाहिए था। पहले भी मैंने बहुत ड्रोन्स खरीद रखा है, लेकिन वो सब टॉय ड्रोन था। मतलब बचपन में मैंने खरीदा था सिर्फ मजे के लिए, बहुत सारे खरीदा था, तो वो सब टॉय ड्रोन था। तो अभी मैं सोच रहा था कि नहीं एक प्रोफेशनल ड्रोन खरीद ही लूं। तो मैं रिसर्च करने के बाद मुझको पता चला कि DJI Mavic Mini 2 का एक ड्रोन होता है जो प्रोफेशनल ड्रोन होता है, जो इसमें वीडियो क्लैरिटी हो या फिर नॉइज रिडक्शन, मतलब एक ड्रोन में वीडियो बनाने के लिए सब कुछ वैसा ही था। तो DJI Mavic Mini 2 ड्रोन वो एक बहुत अच्छा ड्रोन था मेरे लिए, लेकिन बजट फ्रेंडली नहीं था गैस, क्योंकि वो एक मिनी ड्रोन है। लगभग इंडिया में दरअसल गैस 250 ग्राम से ज़्यादा वेट वाले ड्रोन्स को अगर उड़ाना है तो प्रॉपर लाइसेंस चाहिए उड़ाने के लिए, लेकिन अगर 250 ग्राम से नीचे होगा तो आप उड़ा सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस। तो DJI Mavic Mini 2 यानी DJI का हर मिनी ड्रोन सब 249 ग्राम का होता है, मतलब 250 से 1 ग्राम कम होता है, तो वो उड़ा सकते हैं। तो उसके लिए मतलब एक प्रोफेशनल ड्रोन, मतलब मुझे जिस टाइप का ड्रोन चाहिए था उसके लिए DJI Mavic Mini 2 बजट फ्रेंडली तो नहीं था गैस, लेकिन बाकी सब में ठीक था। तो मैंने क्या किया ना, मतलब दरअसल गैस बहुत सारे ऑनलाइन मतलब वेबसाइट में और बहुत सारे ऐसे चीजों में मैं देख रहा था कि अराउंड 70 80 85 तक का प्राइस था। लेकिन फ्लिपकार्ट में एक ऑफर की वजह से, फ्लिपकार्ट गाइस ये याद रखिए ये नाम फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट में एक ऑफर की वजह से वो मुझको मिल रहा था 50,000 में। तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है अच्छा डील है, तो 50,000 में मुझको मिल जा रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। तो गाइस वो मुझको 3 मार्च डिलीवर होने वाला था, लेकिन डिलीवर नहीं हुआ मुझको, वो डिलीवर नहीं हुआ मुझको, मतलब उसके अगले दिन यानी 4 मार्च को फ्लिपकार्ट के जो मतलब डिलीवरी करते हैं जो बॉयज, मतलब जो ई कार्ट वाले डिलीवरी करते हैं, वो उनके ऑफिस जाकर मुझको ये पार्सल रिसीव करना पड़ा। जो कि मैं वहां पर जाकर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हूँ, जो आपको ऊपर या फिर कहीं पर भी मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि यहीं पर मतलब ऐसे ही मैं जा गया था और डिलीवर लिया था। लेकिन गाइस जब मुझको मिला वो प्रोडक्ट, जब वो बॉक्स था ना, लिटरल वो जो बॉक्स था, वो बॉक्स को देखकर मुझको पता चल गया था कि ये वो प्रोडक्ट नहीं है। बात गाइस और एक बात जरूरी है, जब मुझको वो पार्सल मतलब दिखा, मतलब जो डिलीवरी बॉय, मतलब उसकी अपनी जो कार्यवाही होती है, जो स्कैनिंग वानिंग करना होता है, वो करने के बाद मुझे जब प्रोडक्ट दिखा ना, मतलब पकड़ के देखा ना, तो मुझको यकीन हो गया था कि वो ये पार्सल नहीं है, मतलब DJI Mavic Mini 2 ये नहीं है। और मुझको जो प्रोडक्ट मिला है मैं आपको उसकी भी इमेज में सेंड कर मतलब यहाँ पर दिखा दूंगा। और एक गाइज ये मतलब मैं जो ड्रोन ऑर्डर किया था DJI Mavic Mini 2 वो था 50,000, मतलब उसका रियल प्राइस तो 70,000 था, लेकिन फ्लिपकार्ट में वो 50,000 में ऑफर में था, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। फ्लिपकार्ट से मैं बहुत कुछ चीजें ऑर्डर कर चुका हूँ। और एक मजे की बात गाइस, जो मुझको ड्रोन मिला वो था सिर्फ और सिर्फ 7,000 का। और यही चीज मतलब वही सेम कलर सेम मॉडल सेम ड्रोन मैंने और एक बार भी परचेस किया था, जो फ्लिपकार्ट से ही परचेस किया था, लेकिन मुझको अभी 50,000 ड्रोन के बदले ये ड्रोन मिल गया था। तो बात सिर्फ यहीं तक थी कि मुझको ड्रोन गलत मिला। तो मैंने क्या किया ना, जब मुझको पार्सल मिला था तो मुझको तब ही पता चल गया था कि ये ड्रोन मतलब नहीं है, क्योंकि ये पैकेज मतलब ड्रोन का बॉक्स मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर इमेज दिखा दूंगा, और मुझको जो मिला आप वो देख सकते हैं कि वो कैसा मतलब पैकेजिंग है, मतलब कितना साइज का ड्रोन है। तो आपको उसी में आपको अंदाजा चल गया होगा कि नहीं ये वो ड्रोन नहीं है। मतलब गाइस उतना तक सब कुछ ठीक था, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ऑनलाइन शॉपिंग में, मतलब चीजें अलग अलग मिल जाती है, लेकिन
इतना डिफरेंस भी नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मुझको यकीन था कि नहीं फ्लिपकार्ट में रिटर्न हो जाएगा। तो मैंने रिटर्न प्लेस किया। एक बार रिटर्न मतलब रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिटर्न रिजेक्ट हुआ, 3 बार भी गाइस मुझको रिटर्न रिजेक्ट हुआ। उसके बाद फ्लिपकार्ट मतलब वो मतलब 3 बार रिटर्न रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि गाइस तुरंत ही हो गया, मतलब मुझको लिटरली 2 महीने इंतजार करवाना पड़ा, मतलब करना पड़ा 2 महीने इस चीज को इंतजार करना पड़ा। उसी बीच में मेरा दिमाग में ये खा रहा था कि नहीं क्या मेरा 50,000 लॉस हो गया है, मेरा 50,000 गया पानी में, ऐसा ही लग रहा था। बहुत सारी मतलब बातें हुई, मतलब फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर सर्विस से मैंने फोन किया। और एक गाइस मेरी खुद मतलब मेरा खुद का ओपिनियन में अगर कस्टमर केयर सर्विस को दूंगा ना, ये एकदम घटिया सर्विस है, एकदम ही घटिया। मतलब आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा, लिटरली कुछ मतलब सर्विस मतलब कस्टमर केयर को बिठाया गया है कि कस्टमर की अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी कंप्लेन आए वो रिसॉल्व करे उसको, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और गाइस बस मतलब इतना ही है बस, मतलब चीज मुझको 2 महीने इंतजार करवाना मतलब करना पड़ा। उसके बाद 2 महीने के बाद मेरे पास डिलीवरी बॉय आया था। बात सिर्फ इतना था कि फ्लिपकार्ट ने फ्रॉड किया या फिर मतलब अमेजोन मतलब जो सेलर था जिसने मुझको प्रोडक्ट सेंड किया था उसकी गलती थी, मुझको मालूम नहीं है, क्योंकि वो 2 बार उसकी तरफ से रिजेक्ट कर रहा है। मतलब रिटर्न के लिए जो भी पॉलिसी उनका चाहिए था, मतलब इमेजेस हो या फिर उनका जो भी हो, मैं सब सेंड कर रहा था, लेकिन कुछ भी मतलब नहीं आ रहा था। मतलब कई बार बोले कि नहीं सर आपका मतलब काम चल रहा है, आपका प्रोसेसिंग चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, वो हो रहा है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, ऐसा बोल बोल कर सिर्फ मेरा दिमाग खा रहे थे। मतलब मैं गुस्से में उनके ऊपर चिल्लाया, मतलब रूडली बिहेव किया, बातें की, मेरी मम्मी ने भी रूडली बिहेव किया, उनके साथ बातें भी की, उनकी तरफ से भी वैसे ही मतलब रिएक्शन था। तो मतलब बहुत ही दिक्कत हुई 2 महीने मेरा मतलब बहुत दिक्कत हुई मुझको, बहुत मतलब मेरे फैमिली में सब बोले कि तुमने मतलब फ्लिपकार्ट से इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों ऑर्डर किया, मतलब किस लिए ऑर्डर किया, तुम चाहते तो अगर वो तुमको चाहिए तो तुम मतलब ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हो, लेकिन उनको क्या बताएं कि ये चीज़ ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलती है, इसलिए मैंने ऑनलाइन मार्केट में गया था। तो फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था। फ्लिपकार्ट मतलब बहुत ऐसा बार होने के बाद, मतलब 2-3 बार मतलब रिजेक्ट होने के बाद, बहुत होने के बाद, दरअसल फ्लिपकार्ट उसके कई दिनों के बाद मुझको एक और कॉल आया फ्लिपकार्ट की तरफ से। मतलब उनकी तरफ से ये था कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो सेलर जो है आपका मतलब रिटर्न रिजेक्ट कर रहा है, तो हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं, तो हम आपको एक एफआईआर दे रहे हैं, मतलब फॉर्म दे रहे हैं, उसको फिलअप कर दीजिए, वो एफआईआर का जैसा काम करेगा। हम उस मतलब वही चीज़ को फॉरवर्ड करेंगे उस सेलर के पास। अगर वो सेलर रिटर्न मतलब रिटर्न नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके बाद आप मतलब उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ऐसा बोला। तो उसके बाद तुरंत ही वो मतलब वो सेलर ने रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया और रिटर्न भी मेरा हो गया प्रोडक्ट। लेकिन उसके बीच में जो भी मुझको परेशानी हुई उसमें मतलब दिमाग ही मेरा खराब हो गया था। तो बस आज मतलब यही थी मेरा वो 2 महीने का टेंशन, यही था। तो अब खुद गैस मतलब बताइए, आप खुद गैस बताइए कि ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहिए या नहीं? अगर करना चाहे तो क्या फ्लिपकार्ट से हम भरोसा कर सकते हैं या नहीं? मैं या मतलब ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपका खुद का पैसा है। और पैसा गैस किसी पेड़ में नहीं लगता है कि हाँ मतलब बाहर गए पेड़ लगा लिया, पे मतलब पेड़ बड़ा हो गया, उसमें पैसे सब मतलब उगने लगे, अब तोड़ दिए, हाँ गया तो गया, आज 50,000 गया तो कल 50 लाख हम तोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है गैस। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो आप खुद समझ कर, सोच समझ कर पैसे को स्पेंड कीजिए, और ऑनलाइन मार्केट में खास करके। और मैं गैस ये भी बता रहा हूँ फ्लिपकार्ट से बच के रहिए, साला ये क्या करता है क्या नहीं इसके बारे में मुझको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इससे बच के रहिए। तो गैस अभी तो प्लान मतलब ड्रोन का मैं कैंसिल कर चुका हूँ, ड्रोन अभी मंगाया मतलब नहीं लाऊंगा अभी, क्योंकि इसके वजह से मुझको घर से बहुत डांट पड़ चुकी है। कोई बात नहीं, उसके वजह से दरअसल तभी मैं सोच रहा था कि नहीं, हाँ मैं सोच रहा था पहले कि नहीं ये मतलब ये ड्रोन मंगाऊंगा, लेकिन जब मैंने देखा 50,000 मतलब था, मैं तो आग बंद कर भरोसा कर दिया फ्लिपकार्ट से। तो मैंने ऑर्डर कर दिया था 50,000, दरअसल वो मैंने ईएमआई से किया था। तो ईएमआई का जो प्रोसेसिंग फीस होता है, और पहले तो 2 महीना तो मैं गया था, दो मतलब पहले महीने का मतलब 2 महीने का मेरा इंस्टॉलमेंट भी चला गया था, तो वो रिटर्न आने में भी मुझको बहुत दिक्कत हुई। तो कोई बात नहीं, आप खुद समझ लीजिएगा इसकी क्या सही है क्या गलत है, और किसके बाद मतलब ऊपर हम भरोसा करें। तो मैं आज भी अगर मतलब मैं आज भी अगर बोलूंगा तो ऑफलाइन मार्केट से ज़्यादा मतलब प्राइस में आप कुछ खरीदे हैं तो ऑफलाइन मार्केट से खुद जाइए, जांच
जांचिए, परखिए, उसके बाद लीजिए। ऑनलाइन के ऊपर भरोसा मत कीजिए, खास करके फ्लिपकार्ट से। तो ठीक है, तो चलते हैं, अभी रात बहुत हो चुका है तो डिनर कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। चलिए। तो गाइस अभी रात हो चुका है, डिनर खत्म हो चुका है। डिनर में हमने खाया वो क्या, वो कोरियन कुछ मैगी, इतना स्पाइसी कि मुंह अभी तक मतलब जल रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो चलते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, तो मिलता है दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।